Welcome to my channel. Please don't forget to subscribe and hit the notification bell. हाय दोस्तों, सलाम नमस्ते, कैसे हो आप। मेरा नाम मज़र खान है और ये मेरा यूट्यूब चैनल है जिसमें मैं सारे टॉपिक कवर करता हूँ जो आप लोगों की क्यूरी होती है या आपके क्वेश्चंस होते हैं। वैसे आज का एक क्वेश्चन है कि जैसे फैट के बारे में डिस्कस करेंगे और फटाफट कवर करेंगे। सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि फैट एक इस तरह से एक एनर्जी सेल्स हमारे बॉडी में जो कुदरत ने भगवान ने बनाया है ताकि फ्यूचर में हमें कभी भी डाइट का या कुछ भी एनर्जी लेना हो तो हम डाइट की जगह फैट से ले सकें इसी तरह से। पर उसमें आज उल्टा हो गया है, इंसान फैट इतना स्टोर करने लग गया बॉडी में, उसकी गलत एक्टिविटी, उसके कुछ अलग अलग फैक्टर, उसकी जॉब एक्टिविटी या उसका लाइफस्टाइल, उसकी वजह से वो अपनी बॉडी में हर पूरी बॉडी की बात कर रहा हूँ मैं, डिफरेंट जगह इन एंगल से वो पूरा फैलने लग गया है। तो हमें इसके बारे में करना क्या होगा, सिर्फ कुछ नहीं, आप अपना जिम ज्वाइन करो, बाइसेप्स बनाओ और खुश रहो। इसमें आपको देखो सिंपल बात है कि अगर कभी आप ये सोचोगे कि सिक्स पैक बन, एक नॉर्मल बंदा जिसने कभी डंबल्स नहीं पकड़ा, जिम में नहीं गया, सिर्फ मूवीज़ में एक्टर्स को देखा है कि इस तरह से बॉडी बनती है, तो वो फर्स्ट टाइम जिम में कदम रख के अगर ये सोचे कि मेरे को इस तरह से बनाना तो पॉसिबल नहीं है। सबसे पहले तो आपको अपना गोल्स आपका टारगेट दिमाग में रखना पड़ेगा। 3 से 4 नियम होते हैं वो आपको सबसे पहला तो ये, अगर आप वेट लॉस कर रहे हो या अपना फैट लॉस कर रहे हो, दोनों में डिफरेंट है। वेट लॉस कुछ लोगों का दिमाग में यही होता है कि स्केल से कांटा सिर्फ नीचे आ जाए, बस उसी में खुश होते हैं, पर वो गलत होता है। कि कुछ तरह जिंक वेट, वाटर वेट, काफ़ी तरीके का होता है, उसमें 1-2 kg डाउन हो गया, उसमें खुश नहीं होना चाहिए। एक टारगेट सेट करो कि आपको इतने टाइम तक मुझे इतना अपना बॉडी में स्ट्रेंथ इंक्रीज करने से फोकस करो, फैट लॉस पे नहीं। आप अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस करोगे, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, आपका एंड्योरेंस पावर, वो ऑटोमेटिक आपका फैट लॉस होता जाएगा। आप जिम में गए, आपने वेट स्केल पे खड़े रहे, आप अगर उसमें ये सोचो कि मेरा काटा मान लो 80 kg आपका वेट है, 80 से आपको 70 पे आना है, तो वो गलत है। तो उसमें आप ना सही तरीके से वर्कआउट कर पाओगे ना अपना रेस्ट कर पाओगे। आपको जिम में फोकस करना है या कोच आपको उस तरह से वर्कआउट कराता है ताकि आपका स्ट्रेंथ फोकस हो, आपका स्ट्रेंथ बढ़े, एंड्योरेंस बढ़े। उसके साथ साथ आप ही सोचो ना, आज आप जिम में गए, आज आप 2.5 या 2 kg के डंबल्स पिक नहीं कर पा रहे हो और 2, 3, 4, 5 मंथ के बाद में आप उसी जगह पे 10 kg, तो इसमें कितना फर्क पड़ा। यानी आप उसी पे ध्यान दो कि आपका सिर्फ फोकस हो वेट के ऊपर। आपकी बॉडी में जितना स्ट्रेंथ बढ़ेगा उतना आपके मसल अच्छे स्ट्रेंथ होगा, उतना आपका एंड्योरेंस पावर बढ़ेगा, उतनी आपकी कैलोरीज बर्न होगी। ओके, एक नॉर्मल पर्सन को मान लो, एक एग्जांपल देता हूँ, 200 की कैलोरीज की ज़रूरत है। अगर वो बंदा 200 की जगह 300 भी खाता है, बराबर 200 उसकी यूज़ हो गई उसकी एक्टिविटी में, और 100 है जो बच जाती है, जो फैट सेल में स्टोर हो जाती है। अभी फैट सेल जो है वो अगर कभी आप लंबे समय तक जिस तरह से आप एक्स्ट्रा कैलोरीज खा के गलत फूड से कैलोरीज खा के इतना स्टोर हो जाता है कि आप इंसान पूरा बलून की तरह बन जाता है। उसे कट करने के लिए भी हमें उतना ही टाइम देना चाहिए। अगर आप सोचो कि 1 to 3 मंथ में हमारे को ये रीच, आप ही कुछ सोचो ना, आपने कई सालों लगा दिए, कई महीनों लगा दिए फैट जमा करने में, तो आपको लगता है कुछ सप्लीमेंट, कुछ इंजेक्शन यूज़ करके आप 2-3 महीने में इतने, ठीक है आपने कर भी लिया, तो आपको लगता है वो सही है? आप खुद अपने दिल से पूछो, वो सही नहीं है। एक आप अपना गोल सेट करो, आप स्किनी हो या आप बहुत ज़्यादा ओबीस हो, आप अपना एक गोल सेट करो, एक अच्छे कोच से मिलो, वो आपको अच्छा डाइट, अच्छा ट्रेनिंग प्रोग्राम देगा, आपको डे बाय डे चेक करेगा, आपकी पिक्चर्स, आपका वेट, आपकी स्ट्रेंथ कि आप कहाँ तक पहुँचे हो। ओके, इस तरह से होता है। और जो एक एथलीट, आपने पूछा है कि एथलीट इतना जल्दी रीड कैसे हो जाते हैं, वो तो सीधी सी बात है, XYZ ड्रग्स, सप्लीमेंट्स, काफ़ी कुछ होता है, और वो सिर्फ इसके लिए होता है ताकि उनका दिमाग में गोल होता है फाइट, कंपटीशन खेलना या कुछ भी पर्दे पे जाना, वो हिसाब से होता है। एक आम पर्सन को ये सब चीज़ से दूर होना चाहिए। उनके दिमाग में उनका सिर्फ बिजनेस, उनकी पढ़ाई, उनकी डे एक्टिविटी होती है, उन्हें ये सब चीज़ से दूर होना चाहिए। एक एथलीट अपना वर्कआउट, अपना सारा हर नियम फॉलो करता है, उसके दिमाग में, दिल में सिर्फ कंपटीशन वही चलता रहता है। अगर वो ट्रेनर होगा, कोच होगा, तो उसे फिट दिखना है, उससे अच्छा दिखना, तभी तो उसका घर चलेगा। नॉलेज की बात अलग है, नॉलेज तो सबको होना चाहिए। ओके, तो मोटा मोटा यही था
कि आपको सबसे पहले जानना जरूरी है कैलोरीज, आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज जितनी अगर आपको फैट लॉस करना है, वेट लॉस करना है, तो आपकी जितनी मेंटेनेंस कैलोरी, अगर आपकी 500 मेंटेनेंस कैलोरी है तो उसमें से आपको थोड़ा कम खाना होगा, 100 200 300 कम खाना होगा, तो सीधी सी बात है आपका वेट लॉस होगा। अगर आपको गेन करना है तो आपकी जितनी मेंटेनेंस कैलोरी है उससे आपको एक्स्ट्रा खाना होगा ताकि आपका गेन होगा। पर आपको इसमें ये भी ध्यान देना है कि आप कौन से फूड से कैलोरीज ले रहे हो, यही चीज़ का भी ध्यान देना है कि आप कौन सी चीज़ से ले रहे हो ताकि आपका वेट लॉस हो, कौन सी चीज़ से दे रहे हो आपका मसल्स गेन हो। इसमें कुछ फैक्टर भी काम होते हैं, किसी का जेनेटिक होता है, कुछ लोग बोलते हैं वो बंदे ने इतने जल्दी फैट लॉस कर लिया, वो बंदे ने इतनी जल्दी मसल्स गेन कर लिया। तो देखो हर कोई बंदा दिल से नहीं बताता कि उसने क्या यूज़ किया क्या नहीं किया, ये सबके अंदर की बात होती है। आप सिर्फ अपने पे फोकस करो, आपको करना क्या है, आप अच्छे से जो कोच बता रहा है वो वर्कआउट फोकस करो, वो हिसाब से रेस्ट करो और सबसे पहले अपने पे डिपेंड हो जाओ। लड़के लोग बोलते हैं हमें डाइट दो डाइट दो, अरे सबसे पहले जानना जरूरी, अगर आप 15 16 18 20 साल के जो भी हो, कॉलेज स्टूडेंट हो, तो आप अपने पेरेंट्स पे डिपेंड हो, आप खुद पे हो, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव गेम है। इसमें अगर मान लो मैं कोई बंदा मेरे को कॉल करता है, उसे मुझे डाइट देना है, उसे बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन खेलना है, तो सबसे पहले मुझे देखना होगा बंदा कर क्या रहा है, उसकी मेडिकल कंडीशन क्या है, उसका अगर वो ठीक है, कोच अगर वो कंपटीशन खेलना भी चाहता है, फिर भी उसे मैं इतनी जल्दी कोई भी चीज़ सजेस्ट नहीं करूँगा कि तू बंद भाई ये यूज़ कर सिर्फ इसके लिए, ये मेडल्स ट्रॉफी ये सब सिर्फ, ये समझो मैं आपको ये नहीं बोल रहा है गलत है, ये इंसान का एक होता है कि अपने देश इंडिया के लिए करे, अपने स्टेट के लिए करे, पर इसमें कुछ आपको नियम, कुछ अपनी फैमिली हेल्थ भी देखनी होती है। आजकल हम लोग जो कंपटीशन खेलते हैं, ठीक है अपने देश के लिए स्टेट के लिए खेलते हैं, ये सारे मेडल्स ये सब चीज़ इसके लिए होता है कि थोड़ा हमें मोटिवेशन मिलता है कि ठीक है हमने ये किया, हम थोड़ा इसको लेके आगे बढ़े, देश का नाम रोशन हो। पर एक आम पर्सन सिर्फ एनाबॉलिक यूज़ करके या सप्लीमेंट या बड़े बड़े बाइसेप इसलिए दिखाना चाहता है ताकि वो अपने किसी को सरप्राइज या किसी को प्रपोज कर सके या अपनी पर्सनालिटी दिखा सके, उसके लिए नहीं होता है एनाबॉलिक। इसका एक टॉपिक अलग है, वो हम बाद में कवर करेंगे। आप सिर्फ बस इतना जान लो कि एक एथलीट, एक स्पोर्टमैन जो टैबलेट्स जो सब यूज़ करता है वो सिर्फ एक अपने कंपटीशन के लिए, वो भी टेम्प्ररी होता है। ऐसा नहीं है कि उसने परमानेंट, हाँ कुछ कुछ होते हैं उन लोग की अपनी अलग लाइफ, वो लोग अपने हिसाब से करते हैं। तो ठीक है, अभी आप तो इतना समझ गए हो और मुझे आपको ज़्यादा कुछ समझाना नहीं, आप लोग सब खुद इतने होशियार हो। तो नेक्स्ट टॉपिक मैं लाऊंगा वेट गेन डाइट पे, जो बहुत ज़्यादा लीन बंदे होते हैं जिनका मसल काफ़ी टाइम से गेन, उनके लिए डाइट में लाने वाला हो। सिंपल डाइट होगा, आप उसे फॉलो कर सकते हो। आज के लिए इतना ही काफ़ी था दोस्तों। अगर आपको ये अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज़ लाइक करना और जल्दी मिलेंगे, दुआ में।